देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने वो शर्ट की कटिंग की थी, अब हम इसकी लाइनिंग को इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए हम इसके साथ कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर और जो हमने कट भी लगाए हैं उनको मिलाकर हम ये सबसे पहले हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे। ये जो हमें लाइनिंग की क्रीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि हमारा नेक डिज़ाइन वाला है तो कहीं गला इधर उधर ना हो जाए, तो फिर इसकी वजह से गला टेढ़ा ना हो जाए। सबसे पहले हमने सेंटर की सिलाई लगानी है, उसके बाद हमने साइडों की सिलाई लगानी है। जो हमने कट के साथ कट अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी शर्ट की लाइनिंग बिल्कुल सेटिंग में आएगी। ऐसे पहले सेट करके फिर हमने यहाँ कॉर्नर पे सिलाई लगाते जाना है मोटे बक्खे की। तो ऐसे सिलाई लगाते जाइए और सेट करें अच्छे से, कहीं से भी ज़्यादा कम ना हो जाए। ऐसे हम सिलाई लगाते जाएंगे चारों तरफ से। बस एक घेरे को जब लगानी है तब ये अंदर की तरफ ये घेरे को यहाँ पे सिलाई लगानी है, यहाँ पे तो पक्की सिलाई लगानी है। हमने ये सिलाई लगा के फिर हमने बैक पल्ले की भी सेम लाइनिंग ऐसे ही अटैच करनी है। हो सके तो अगर सेंटर की सिलाई लगाना चाहते हो बैक पे पहले तो लगा लो, वरना साइडों से लगाते हुए कट के साथ कट मिलाते हुए सेम वैसे ही जैसे हमने फ्रंट की लगाई है। उसके बाद हमें यही वाली ऐसे मोड़ते जाना है, ऐसे मोड़ के पक्की सिलाई यहाँ पे भी लगानी है। उसके बाद आगे हमारा गला पहले से डिज़ाइनिंग वाला है, तो हमने एक तरफ इसकी शेप का निशान लगा लिया है, तो हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे तो इसका निशान दूसरी तरफ भी आ जाएगा। ऐसे आ गया। अब हम इसको बीच में से कट कर देंगे। हमने इसको कट कर दिया। अब हमने कट करने के बाद हमने इसके नीचे कपड़ा लगाया है, और वो लगाएंगे डबल कपड़ा, और हमें आडा कपड़ा लगाना है। आडा कपड़ा लगाने से हमारा गला गिरता नहीं है। जब भी हम गला बिना टैटर्न के बनाएं, या वैसे भी बनाएं, डीप बनाना हो ना, तो अगर हम कपड़े को आडी शेप में रख के सिलाई मार के, तो फिर उसके बाद हमने ये छोटे छोटे ये नोज़ल लगाने हैं, और हमें इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है जितना हमने फ़ोल्ड करने के लिए रखना है। और रख के अब हमने बिल्कुल सफाई से इसको पहले ये भी जो एक्स्ट्रा है ये भी काट लेते हैं हम। काटते हुए ये जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, जितना हमारा फ़ोल्ड होना है बस उतना रख के बाकी काम फिर अभी इसको इस अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके कॉर्नर पे एक सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल बारीक से, और फिर वो इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेनी है, जो हम तुरपाई के बाद हम इसको निकाल देंगे। ये फ़ोल्ड करके मोटे बक्खे की लगाएंगे, इसको ऐसे फ़ोल्ड करके। अब हम इसकी आगे की काट के वो करेंगे। हमने इसका जो शोल्डर लिया उसका हाफ़ करने वाले हैं। हाफ़ करके जिस पॉइंट पे इसका जहाँ पे हाफ़ आ रहा है वहाँ पे हमने इसके अंदर की तरफ काट डालनी है फ्रंट की नेक पे, जिससे हमारे बाजू के आगे झोल नहीं आता, क्योंकि बाजू पे भी इसकी कटिंग दे रखी होती है। अब आगे हम बैक गले पे, बैक गला हमने 3.5 रखना है और 2.5 इंच चौड़ा, क्योंकि थोड़ा वो गला चौड़ा था, एम्ब्रॉयडरी वाला है। अब हम इसको कट करेंगे राउंड शेप में। कट कर लिया हमने, तो अब हम इसकी बैक की पट्टी लगाएंगे रेप से। टेढ़ा कपड़ा काटना है, जो हम जब हम काटेंगे तो वो खींची जाती है पट्टी, तो इस वजह से हमारा गला सही आता है। सीधी पट्टी नहीं लगानी है, टेढ़ी लगानी है रेप वाली, जिससे हम पाइपिंग बनाते हैं। तो हम इसको ऐसे लगाते जाएंगे, ऐसे सफाई से पैर पैर कर लगाते जाएंगे सिलाई। ऐसे सिलाई लगाते लगाते हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। बैक गला है ना, तो पट्टी जब फोल्ड होगी तो ईज़िली फोल्ड हो जाती है। और कट ऐसे लगाने हैं सिलाई के अंदर अंदर, सिलाई तक नहीं जाने चाहिए। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे बैठा के इसको, ये पट्टी को, जो कि अंदर को फोल्ड हो जाएगी लास्ट में। अब इसमें हमने फ्रंट का ये रखना है, और ये तीरे को तीरे के साथ अच्छे से मिलाकर ये बैक पट्टी को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे ना, तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो हम जब इसको पलटेंगे तो एकदम पीछे चली जाएगी। अब हमने ये बाजू की डिज़ाइन के लिए हमने पेपर वो पेस्टिंग लिया, लेकिन हमने चिपकाई नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सिंथेटिक है तो थोड़ा जलने का डर रहता है। तो ऐसे भी बाद में भी हम चिपका सकते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो हमने ऐसे कट डाल के इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा दी है। ये हमारा कट रेडी हो गया स्लीव्स के लिए। अब इसके बीच में भी हम थोड़ा सा एक पट्टी सी लगा के डिज़ाइन थोड़ा सा ठीक करेंगे।
अब इसके कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे सफाई से, बिल्कुल अच्छे से पकड़ के। ये देखो हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। अब हमने फिटिंग की निशान जो लगाए थे इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है डबल। ये हम इसकी फिटिंग पर निशान लगा रहे हैं। अब हम ये दूसरी तरफ की फिटिंग के निशान लगा के सिलाई लगा रहे हैं। अच्छे से बिल्कुल इक्वल पकड़ के लगाना है कि बड़ा छोटा ना हो जाए, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा लॉक लगाना है। अब ये हमारे स्लीव ऐसे नापनी है, ये देखो यहाँ तक आ रही है ना, और कस के खींच के नहीं नापनी है। और यहाँ पे निशान लगा लिया, यहाँ पे हम इसको टाइट कर लेंगे। और ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम इसको साइज़ ले लेंगे। ऐसे ही लगाया हमने, तो वहाँ सिलाई लगा के अब हमने इसको सीधा कर लिया, बाजू को बिल्कुल सीधा कर लिया, बाजू सीधी। और शर्ट हमारी जो है वो पुट्ठी होनी चाहिए। अब हमने इसके बीच में इसको बाजू को डाला, और इसकी जो शोल्डर की जो नीचे अंडर आर्म्स की ये स्टिच है, और जो स्लीव्स की नीचे वाली सबसे लास्ट वाली स्टिच है, उसको ऐसे मैच करते हुए बड़े सॉफ्ट आइडिया से, मतलब इसको हम ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। खींचना किसी कपड़े को नहीं है, नहीं तो हमारी जब हम बाजू सीधी करेंगे तो एकदम से हमें जो नज़र आएगी सिलाई अच्छी नज़र नहीं आएगी। ऐसे हमने गोल गोल सॉफ्ट से किसी भी कपड़े को नहीं खींचना, क्योंकि दोनों रेव वाले कपड़े हैं एंड हमारे बिल्कुल इक्वल है। ऐसे पूरी सिलाई लास्ट तक लगा देनी है। अब हम ये पीछे वाली गली जो पट्टी लगाई थी ना, उसको हम मोटी वाली सिलाई लगा रहे हैं कि बाद में तरपाई के बाद इसको हम निकाल देंगे सिलाई के। एन अच्छे से अंदर से फोल्ड करके हम इसको लगा रहे हैं कि हम निकाल देंगे। अब हम ये चाकों के पास ये पट्टी लगा रहे हैं कि हमें आई बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि जब हम बैठते उठते हैं हमारी शर्ट खींची जाती है ना, तो इससे शर्ट के फटने का डर नहीं रहता। नहीं तो एकदम हम उतारते हैं या कुछ करते हैं तो एकदम से शर्ट में वहाँ पे जोर पड़ता है तो फट जाती है। ये पट्टी लगाने से शर्ट थोड़ी सी सेफ़ हो जाती है। अभी हमने पट्टी लगा दी चाकों के पास जहाँ हमारी हिप पे निशान ख़त्म होता है। अभी हमने ये देखना है कि इसका घेरा कुछ कढ़ाई की वजह से कपड़ा छोटा बड़ा था। पहले हमने इसको बिल्कुल इक्वल फोल्ड करके निशान लगा लिया बैक के लिए। कपड़ा सिंथेटिक है ना, बहुत ज़्यादा फिसलने वाला कपड़ा है, इसको कंट्रोल में करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हम इसको पहले कच्चा कर लेंगे ऐसे, चाहे सिलाई लगा लो चाहे हाथ से कच्चा करो। अब हम इसको ऐसे फ़ोल्ड कर रहे हैं, ऐसे फ़ोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम अच्छे से अभी निशान लगाएंगे हमें घेरा कितना रेडी चाहिए। अगर तो ज़्यादा कपड़ा है तो उसको हम कट कर दें। अब यहाँ पे जहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं ना, यहाँ पे अगर जिसको चाक फोल्ड करने में दिक्कत आती है, बड़े छोटे हो जाते हैं, यहाँ पे इक्वल कपड़ा दोनों तरफ छोड़कर आप यहाँ से निशान लगा के यहाँ पे बहुत मोटी मोटी सिलाई लगा ली। घेरा मोड़ लिया हमने, यहाँ पे इतनी मोटी सिलाई लगा ली है कि बाद में हमें निकालनी आसान हो जाए। इसलिए लगा रहे हैं कि जिनको चाक इक्वल नहीं फोल्ड होते हैं ना, तो अब बिल्कुल इक्वल फोल्ड होंगे। अब यहाँ तक हमने लगा ली, बस इधर दूसरी तरफ भी लगा रहे हैं हम। उसके बाद हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। चाक फोल्ड करने के बाद ऐसे, जैसे अब हम ये चाक फोल्ड कर रहे हैं ना, इधर से ऐसे, तो ऐसे चाक फोल्ड करेंगे ना, जब हम ऐसे ऐसे टर्न करके जाएंगे तो बाद में ये जो हमने ये सिलाई लगाई थी ना आगे पीछे को इकट्ठे करके, ये हमने ये निकाल देनी है। ये देखो ये जो दिख रही है ना, ये हमने ये सिलाई यहाँ से निकाल देनी है सॉफ्टली, आराम से, कि कपड़ा ना कटे हमारा। ये वाली सिलाई हमने निकाल देनी है। ये देखो ये वाली सिलाई, और हमारे चाक एकदम, अब ये देखो जी हमारी शर्ट बन के रेडी हो गई है, बस एक तुरपाई रह गई है। तो ये हमारी शर्ट बिल्कुल इक्वल तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। स्लीव्स भी हैं, सब कुछ है।